10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ट्रकों और बसों के ड्राइवर्स ने ड्राइविंग करने से मना कर दिया है, अर्थात काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? हजारों यात्री मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहीं तेल तो कहीं खाद्य आपूर्ति बाधित हो रही है, कहीं भीषण जाम है तो कहीं पर धक्का मुक्की और लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनी हुई है। पूरा मामला सड़क हादसों और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः आज इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्यों उठ रहा है और हमारे आपके जीवन पर इसका क्या असर होने वाला है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता में कई बदलाव किए हैं। ऐसा ही एक बदलाव भारतीय दंड संहिता की धारा 104 में शामिल किया गया है। धारा 104 किसी की उपेक्षा द्वारा किसी की मौत हो जाने से जुड़ी हुई है। यह धारा 2 भागों में विभाजित है। धारा 104 की पहली उपधारा कहती है कि अगर किसी के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को जेल, जिसकी अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना देय होगा। वहीं धारा 104 के ही दूसरे भाग में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना घटनास्थल से भाग जाता है तो इसे जुर्माना व जेल होगी। जेल की अधिकतम सीमा 10 वर्ष तक हो सकती है। पूरा विवाद इसी दूसरे नियम पर है। इस नियम को जरा और सरलता से समझिए। मान लीजिए कि आपकी किसी उपेक्षापूर्ण गतिविधि से या आपके किसी उपेक्षापूर्ण कार्य से या उतावलेपन से किसी की जान चली जाए और आप बिना पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट को सूचित किए घटनास्थल से भाग जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। जो ड्राइवर्स इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर वह एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार डालेगी। दूसरी ओर कुछ लोग नागरिक सुरक्षा का हवाला देकर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कानून के आने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने, अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने जैसी तमाम गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी और सड़क हादसे कम होंगे। नागरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ड्राइवर्स की बात भी सही है कि अगर वह रुके तो उन्हें भीड़ मार डालेगी। हालांकि सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर कठोर प्रावधान किए हैं, लेकिन इन प्रावधानों को जनता जान सके इसके लिए उन्हें जन जन तक पहुंचाना भी जरूरी है। ऐसे में जब ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं तो सरकार के जिम्मेदार लोगों को आगे आकर कानून को स्पष्ट करना चाहिए, ड्राइवर्स की बात सुननी चाहिए और उन्हें उचित आश्वासन दिया जाना चाहिए। मात्र एक दिन की हड़ताल के बाद की स्थिति यह है कि कहीं खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। कई जगहों पर 10-10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। प्राइवेट टैक्सी वाले किराया बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यदि हड़ताल लंबी खिंची तो सामान्य जनजीवन मुश्किल में पड़ सकता है। अतः सरकार जितना जल्दी इस समस्या का निस्तारण करे उतना ही ठीक है। सही गलत की संभावना हर जगह होती है। जरूरी है कि संवाद किया जाए और कोई स्थायी हल निकाला जाए। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर।